नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैलोरी डेफिसिट में जाने की सबसे बड़ी समस्या क्या है, या शरीर में कैसे बदलाव आते हैं, या आपको किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। जब भी वजन कम करने की कोई सलाह देता है तो आपको यही बात बोलेगा कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मतलब कि खाना कम कर देना है, जिससे आपकी कैलोरी टोटल कम हो जाएगी शरीर के अंदर। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना है या कुछ खेल कूद ऐसा करना है कि कैलोरी का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए। तो कैलोरी डेफिसिट में जाने से मेन समस्या क्या आती है, हम लोग आज उसी की बात करने वाले हैं। स्पेशली ऐसे लोगों में जिन्होंने कैलोरी डेफिसिट अपना खाना कम करके किया है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया, बल्कि सिर्फ खाने को कम कर दिया है। उससे कुछ एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें या शरीर में बदलाव या नुकसान हो सकते हैं, जिसपे हमें जरूर ध्यान देना है। पहला कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, मतलब जो आपके शरीर को जो एकदम से इसेंशियल चीजें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो कम। उसमें है अमीनो एसिड, मतलब कि प्रोटीन। अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना रहता है, वो कम हो सकता है। आयरन की कमी हो सकती है, कैल्शियम, विटामिन B12 से क्या होगा, एचबी कम, थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, आप किसी भी अपने काम में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर। तो ये मेरा बताने का मकसद है। उसके पीछे की वजह ये है कि अगर आपने खाना अपना कम कर दिया और खाना अच्छा नहीं रहा, एनर्जी डेंस नहीं रहा, बहुत चांस है कि आपको ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, स्पेशली आयरन, कैल्शियम या विटामिन वगैरह, इसकी कमी होने वाली है। इसलिए जब भी कैलोरी डेफिसिट में जाएं तो आप नोट कर लें कि आपको किस तरह के खाने चाहिए, मतलब कि उसमें वेजिटेबल्स हैं या उसमें जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो नॉन वेज है या एग है, मिल्क के प्रोडक्ट है, इस तरह की ये आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलोरी डेफिसिट में चले तो गए आप, लेकिन खाना इस तरीके का खाने लगे कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह ही नहीं, तो ये एक समस्या आ सकती है। इसलिए लंबे समय में ये देखा गया है कि जो लोग कैलोरी डेफिसिट में ज्यादा दिन तक रहे तो उनका बाल झड़ने लगेगा, स्किन खराब होगी, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, थकान लगेगी, मानसिक समस्याएं उनमें होने लगती है, मतलब कि कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम या डिप्रेशन वगैरह ये सब होना, और खून की कमी होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो दूसरी समस्या आती है कि मसल मास कम होने लगता है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में मतलब काफी एग्रेसिव तरीके से चले गए कि मतलब काफी कम कर दिया, दिन के 700, 800, 900 कैलोरी ऐसा खाएंगे, तो होगा क्या कि आपके शरीर में जब कैलोरी अगर कम जाएगी, शरीर प्रोटीन ब्रेक डाउन करने लगता है, मतलब मसल से प्रोटीन लेने लगे। पहले तो जो कार्ब होता है उसको यूटिलाइज करता है, फिर जो फैटी एसिड सर्कुलेट कर रहे होंगे सर्कुलेशन में, या कुछ फैट निकालेगा, और साथ में मसल भी तोड़ने लगता है, वहां से एनर्जी लेने लगेगा। तो हो सकता है कि आपका शरीर तो पतला होगा, साथ में मसल्स भी आपकी कम हो जाती है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है कि सडन अपने को वेट लॉस की तरफ नहीं जाना है, या एकदम से खाना कम नहीं कर देना, बल्कि जो कैलोरी डेफिसिट है ना, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो मेंटेन करने के लिए कुछ तो आप खाना कम करो और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चालू कर दोगे, तो उससे जो आपका कैलोरी कम होने वाली है वो वहां से आ जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो तीसरी एक समस्या आती है कि आपको खाना कम करते जाएंगे तो मेरा वजन कम 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 होता चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। बेसिकली शरीर में मेटाबॉलिक एडाप्टेशन हो जाता है, मतलब आप कम खाना कर देते हो तो वो भी अपनी जरूरत को कम कर देता है। मतलब कि मेटाबॉलिक रेट आपने सुना होगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि शरीर इतनी तो एनर्जी खर्च करता ही है पर डे का। वो किसी का 1500 हो सकता है, किसी का 1700, किसी का 1200, 1300 ऐसा। तो आप जैसे जैसे खाना कम करने लगते हो, शरीर भी अपनी जरूरत को कम करते हो, अपने जो मेटाबॉलिक रेट को वो कम कर लेता है धीरे धीरे करके। तो उससे क्या होता है, शुरू के कुछ केजी जल्दी कम हो जाते हैं, मतलब 5, 6, 7 केजी आप आसानी से कम कर सकते हो। उसके बाद फिर वेट लॉस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि जो आपका कैलोरी डेफिसिट है वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से और साइंटिफिक तरीके से आपको ये डिजाइन करना रहता है। और एक जो चौथी समस्या हो सकती है कि आपके शरीर कमजोर रहेगा, थकान रहेगी, आप अपने दिन के जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। इवन अगर कोई आदमी जो एक्सरसाइज करने वगैरह जाता है, जिम में जाता है, तो उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाएगी, या कुछ खेलने जाते हो तो आप अच्छे से खेल नहीं पाओगे, साइकिल नहीं चला पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे। तो ये भी एक समस्या आती है अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो और एग्रेसिव तरीके से जाते हो, मतलब कि एकदम से खाना कम कर। इसके अलावा जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मेंटल प्रॉब्लम, मतलब चिड़चिड़ापन लगना, गुस्सा लगना, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफी तेज भूख लगती है, भूख की मतलब एकदम से क्रेविंग होती है, उस चक्कर में काफी सारे लोग बहुत सारा खा भी लेते हैं कई बार। ये भी एक समस्या आती है। और एक चीज और समस्या आती है, आपकी सोशल लाइफ प्रभावित होगी। आप किसी के बर्थडे पार्टी में या शादी में या ऐसे कोई सोशल गैदरिंग में जाने से आपको समस्या होगी, क्योंकि वहां पे जो खाना मिलता है उसमें इतना तेल, मसाला, शक्कर, नमक ये सब डाला रहता है कि ऑलरेडी वो हाई कैलोरी फूड होता है। मतलब जो शादियों का खाना है, बर्थडे पार्टी का, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, इस तरह का कोई खाना, या पनीर की सब्जियां या कोई और
ग्रेवी वाली सब्जियां वो तो बहुत ही मतलब हाई कैलोरी वाली होती हैं। और एक और जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मतलब है कि आपको जो ये कैलोरी डेफिसिट का कंसेप्ट है ना, इसको ऐसा डिजाइन करें कि ये लंबे समय तक चले। ऐसा ना हो कि आपने सडन बिल्कुल खाना कम कर दिया, और आपने इतना कम कर दिया या आपका खाना इस तरीके का है कि आप उसको लंबे समय तक नहीं फॉलो कर सकते। खाने को इस तरह से डिजाइन करो स्मार्टली कि उसको आप लंबे समय तक कैरी कर पाओ। मतलब एक तो खाना आपके आसपास का हो, सस्ता हो, घर में उपलब्ध हो, आपके एरिया में उपलब्ध हो, तो उसको आप लंबे समय तक कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, 3-4 महीना फॉलो करोगे, कुछ वजन कम भी हो जाएगा, फिर जैसे ही आप पुराने खाने के पैटर्न पे लौटोगे तो आपका सडन वजन बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी वेट लॉस की कोशिश करें या कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए कोई सलाह देता है, तो पहले आप समझ लें कि मुझे किस तरीके से अपने खाने को डिजाइन करें कि वो महंगा भी ना पड़े, जो घर वाले हैं वो भी ना परेशान हो मेरे खाने की वजह से। तो ये जो इम्पोर्टेंट समस्याएं आती हैं, जो कैलोरी डेफिसिट में कोई जाता है खाने को कम कर देता है, तो उसको प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में ये कुछ जानकारी मैंने दी है। उम्मीद है कि इससे आप अपने जो कैलोरी डेफिसिट का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा नए तरीके से समझ लेंगे या रीडिजाइन कर लेंगे, या समझ लेंगे कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उससे कैसे आपको बचना है या उसको कैसे देखना है। धन्यवाद।